शुरू करो रामायण लेके प्रभु का नाम। हम तो रामायण पढ़ रही, आप सुनो लगा कर ध्यान। सिया बोले राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, ध्रुवौ सुजसरत अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। मम माया संभव संसारा, जीव चराचर विविध प्रकारा। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब ते अधिक मनोज मोय भाए। यह सारा संसार मेरी माया से उत्पन्न है, इसमें अनेकों प्रकार के चराचर जीव हैं। वे सभी मुझे प्रिय हैं, क्योंकि सभी मेरे उत्पन्न किए हुए हैं। किंतु मनुष्य मुझको सबसे अधिक अच्छे लगते हैं। तेन में ध्वज ध्वज में छुतधारी, तेन बहुने गम धर्म अनुसारी। तेन मैं प्रिय व्यरत पुण्य ज्ञानी, ज्ञानी उते अति प्रिय विज्ञानी। उन मनुष्यों में भी दुजों में भी वेदों का कष्ट कंठ में धारण करने वाले, उनमें भी वेदोक्त धर्म पर चलने वाले, उनमें भी विरंत वैराग्य मुझे प्रिय है। वैराग्यवानों में फिर ज्ञानी और ज्ञानियों ने से भी अत्यंत प्रिय विज्ञानी हैं। तिनते पुण्य मोय प्रिय निज दासा, जय गति मोरे न दूसरे आशा। पुण्य पुण्य सत्य कहूँ तोय पाई, मोय सेवक मम प्रिय कोई नाई। विज्ञानियों से भी प्रिय मुझे अपना दास है, जिसे मेरी ही गति आश्रय है, कोई दूसरी आशा नहीं है। मैं तुझसे बार बार सत्य निज सिद्धांत कहता हूँ कि मुझे अपने सेवक के समान प्रिय कोई भी नहीं है। भगत ही न बिरंचक न होई, सब जीवों सम प्रिय मोय सोई। भगतिवंत अति नीचौ प्राणी, मोय प्राण प्रियासि मम वाणी। भक्तिहीन ब्रह्मा ही क्यों न हो, वो मुझे सब जीवों के समान ही प्रिय है। परंतु भक्ति मान अत्यंत नीच भी प्राणी मुझे प्राणों के समान प्रिय है, यह मेरी घोषणा है। सोचे सुशील सेवक सुमित, प्रिय कहूँ कहे न लागे रामा। प्रिय कहूँ कहे न लाग, छुत पुराण के नीति से सावधान। सुन काग सिया बोल राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हनुमत डटे रहो आसन पे, जब तक खता राम की ओर। खता राम की ओर, हनुमत खता राम की ओर। हनुमत डटे रहो आसन पे, जब तक खता राम की ओर। पवित्र सुशील और सुंदर बुद्धि वाला सेवक बता, किसको प्यारा नहीं लगता। वेद और पुराण ऐसी ही नीति कहते हैं। हे काग, सावधान होकर सुन। प्रभु रामचंद्र जी कौए को क्या समझा रहे हैं, आप सभी लोग ध्यान पूर्वक सुनिए। देखिए, मनुष्य के बारे में कितनी बढ़ाई कर रहे हैं प्रभु जी।
आप सभी ध्यान पूर्वक सुनते रहिए। एक पिता के विपुल कुमारा, होए पृथक गुणशील आचारा। एक पिता के विपुल कुमारा, होए पृथक गुणशील आचारा। को पंडित को तापस ज्ञाता, कोई धनवंत सूर कोई दाता। एक पिता के बहुत से पुत्र पृथक पृथक गुण स्वभाव और आचरण वाले होते हैं। कोई पंडित होता है, कोई तपस्वी, कोई ज्ञानी, कोई धनी, कोई सूरवीर, कोई दानी। देखिए कौआ को प्रभु रामचंद्र जी क्या समझा रहे हैं, ध्यान से सुनते रहिए। को सर्वज्ञ धर्म रत कोई, सब पर पितय प्रीति सम होई। को पितु भगत वचन मन कर्मा, सपने उजान न दूसर धर्मा। कोई सर्वज्ञ और कोई धर्मपरायण होता है। पिता का प्रेम इन सभी पर समान होता है, परंतु इनमें से यदि कोई मन वचन और कर्म से पिता का ही भक्त होता है, स्वप्न में भी दूसरा धर्म नहीं जानता। देखिए ये प्रभु रामचंद्र जी क्या बता रहे हैं कि माता पिता के पुत्र कई होते हैं, 4 है, 6 है, 2 है, 1 है, तो मतलब वो अलग अलग होते हैं, लेकिन पिता के लिए तो सब एक बराबर होते हैं। इसीलिए प्रभु रामचंद्र जी इस बात को कह रहे हैं। और लेकिन उसमें भी 4 बेटों में 4-5 बेटा हैं, उनमें से अगर एक धर्मात्मा होता है और आज्ञा का पालन करने वाला होता है, अपने माता पिता की बात को मानता है, उनके सेवा करता है और दान पुण्य भी करता है, घर परिवार को चलाता है, तो उसके लिए भी आत्मा उतनी ही होती है, लेकिन और ज्यादा हो जाती हैं। इसी तरह भगवान को जितना भी कोई मानता है, भगवान उनको उसी तरह से देखते हैं, उनके लिए सब बराबर है। कोई सर्वज्ञ और कोई धर्मपरायण होता है। पिता का प्रेम इन सभी पर समान होता है, परंतु इनमें से यदि कोई मन वचन और कर्म से पिता का ही भक्त होता है, स्वप्न में भी दूसरा धर्म नहीं जानता। ये इसीलिए बात बोला है कि मतलब अपने पिता को एक अधिक प्यारा होता है, वो उसके अंदर सारे गुण होते हैं, तभी तो प्यार तो सबसे करते हैं, लेकिन एक ऐसा होता है वो सब कुछ छोड़ के अपने माता पिता को मानता है ज्यादा। सो सुत प्रिय पितु प्राण समाना, जदप सो सब भात आज्ञाना। यही विद जीव चराचर जीते, त्रजग देव नर असुर समेते। वह पुत्र पिता को प्राणों के समान प्रिय होता है। अभी मैंने बोला था ना, यही चीज बोली। यदि चाहे वह सब प्रकार से अज्ञान मूर्ख ही हो, इस प्रकार त्रिज्ञ पशु पक्षी देव मनुष्य और असुरों समेत जितने भी चेतन और जड़ जीव हैं, मतलब उसी तरह से प्रभु कह रहे हैं कि जब एक बच्चा अपने माता पिता के देखिए संस्कारों पर चलता है, सेवा करता है, हर तरह से घर परिवार को चलाता है, इसी तरह से जैसे माता पिता को एक बेटा अधिक प्रिय होता है, प्यारा होता है, तो वो तो भाई सबकी बात है ना। जिसे जो कर्म अच्छे करता है उसको दुनिया भजती है। इसी तरह प्रभु रामचंद्र जी भी इसी तरह कहते हैं, जो उनको ज्यादा प्रेम भाव से मानता है तो सब बराबर, लेकिन उनसे और अधिक प्रेम हो जाता है प्रभु पर। अखिल विश्व मोर उपाया, सब पर मोय बराबर दाया। तेन में जो परिहर मद माया, बजे मोय मन बचे रुकाया। जिनसे भरा हुआ ये संपूर्ण विश्व मेरा ही पैदा किया हुआ है, अतः सब पर मेरी बराबर दया है, परंतु इनमें से जो मद और माया छोड़कर मन वचन और शरीर से मुझको भजता है, पुरुष न पुरुषंक नारेवा, जीव चराचर कोई रामा, जीव चराचर कोई सर्व भाव भज
सोए परम प्रिय सोए सियावल राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। वह पुरुष ही नपुंसक हो, स्त्री हो अथवा चराचर कोई भी जीव हो, कपट छोड़कर जो भी सरल भाव से मुझे भजता है वही मेरे परम प्रिय है। सत्य कहूँ खगतोहि सोच सेवक मम प्राण प्रिय राम। सेवक मम प्राण प्रिय अस विचार भज मोय परिहर आस बरस सब सियावल राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी द्रव सुज सरत अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। हनुमत डटे रहो आसन पे जब तक कथा राम कियो। कथा राम कियो जब तक कथा राम कियो। हनुमत डटे रहो आसन पे जब तक कथा राम कियो। हे पक्षी, मैं तुझसे सत्य कहता हूँ, पवित्र अनंत एवं निष्काम सेवक मुझे प्राणों के समान प्यारा है। ऐसा विचार कर सब आशा भरोसा छोड़कर मुझको भज। कवं काल न व्यापत होई सुमर सुभज निरंतर मोई। प्रभु वचनामृत सुन न गायो तन पुलकित मन अति हर्षायो। तुझे काल कभी नहीं व्यापेगा, निरंतर मेरा स्मरण और भजन करते रहना। प्रभु के वचन समृत सुनकर मैं तृप्त नहीं हो जाता। मेरा शरीर पुलकित था और मन में अत्यंत ही हर्षित हो रहा था। सो सुख जाने मन और काना नहीं रसाना पाए जब खाना। प्रभु शोभा सुख जाने नैना कह के मैं सकयत नहीं बहना। वह सुख मन और कान ही जानते हैं, जीव से उसका बखान नहीं किया जा सकता। प्रभु की शोभा का वह सुख नेत्र ही जानते हैं, पर वे कह कैसे सकते, उनकी वाणी तो है नहीं। बहुविध मोहि प्रबोध सुख देई लगे करन सकोत कतेई। सजल नयन कछ मुख कर रूखा चितय मात लागी अति भूखा। मुझे बहुत प्रकार से भली बात समझा कर और सुख देकर प्रभु फिर वही बालकों के खेल करने लगे। नेत्रों में जल भरकर और मुख को कुछ रूखा सा बनाकर उन्होंने माता की ओर देखा और मुखाकृति तथा चितवन से माता को समझा दिया कि बहुत भूख लगी है। देखिए, काग से कौआ से मतलब रामचंद्र जी ये सारी बातें बता देते हैं। फिर देखते हैं किसको भूख लगी होगी, तो कौआ के लिए अपनी माता जी से कहते हैं मैया भूख लग रही है। तो अब उसका मन भटकाने के लिए कौआ का अपने भूख भी बुझानी है और कौआ को भी खिलाना है, तो माँ से खाना के लिए बोल रहे हैं। मुझे बहुत प्रकार से भली भांति समझाकर और सुख देकर प्रभु फिर वही बाल लीला बालकों की खेल करने लगे। नेत्रों में जल भरकर और मुख को कुछ रूखा सा बनाकर उन्होंने माता की ओर देखा और मुखाकृत तथा चितवन से माता को समझा दिया कि बहुत भूख लगी है। देखे माँ तो आ तोरे उठ धाई कहे मृदु वचन लिए उरुलाई।
और श्री रघुनाथ जी उन्हीं की लीलाएं, ललित लीलाएं गाने लगे। जय मुख लागे पड़ारे अशुभ बेस कृत शिव सुखद रामा बेस करत शिव सुखद अवधपुरी नर नारते सुख मौ संतन मंगन श्यावल राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। जिस सुख के लिए सबको सुख देने वाले कल्याण रूप त्रिपुरारी शिव जी ने अशुभ वेश धारण किया, उस सुख में अवधपुरी के नर नारी निरंतर निम्र रहते हैं। सोई सुख लवले सचिन बारक सपने उले रामा बारक सपने उले ते नहीं ना गनहे खगेश ब्रह्म सुखद सजन सुमेत सियावल राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। हनुमत डटे रहो आसन पे जब तक कतारा में की हो कतारा में की हो हनुमत कतारा में की हो हनुमत डटे रहो आसन पे जब तक कतारा में की हो। उस सुख का लवलेश मात्र जिन्होंने एक बार स्वप्न में भी प्राप्त कर लिया है पक्षीराज, वे सुंदर बुद्धि वाले सज्जन पुरुष उसके सामने ब्रह्म सुख को भी कुछ नहीं गिनते। देखिए मैं रामायण को ही विराम देती हूँ, कल सुनाऊंगी। सीताराम 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 कहिए जाई बेधे राखे राम ताई बेधे रहिए राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कहिए जाई बेधे राखे राम ताई बेधे रहिए सीताराम 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 कहिए जाई बेधे राखे राम ताई बेधे रहिए राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कहिए जाई बेधे राखे राम ताई